हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एल्कोम अकेडमी। लास्ट क्लास में हमने एंटी लॉग एम्पलीफायर कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, जिसे हम आई टू वी कन्वर्टर भी बोलते हैं, या फिर जिसे हम ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर भी कह सकते हैं। ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का क्या मतलब हुआ कि ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है तो वो किस तरीके से होगा, यानी कि आपका इनपुट पे आई होगा और आउटपुट पे आपका क्या होगा, बी। और जैसे कि नेम भी सजेस्ट कर रहा है कि करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, यहां पर आपको क्या करना है कि आपके पास अवेलेबल क्या है, करंट, और आपको इसे एम्पलीफाइड करना है, और साथ में आपके जो एम्पलीफाइड आउटपुट होगा वो किस फॉर्म में होगा, वोल्टेज फॉर्म में। देखिए, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे जनरली ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, मैंने बताया था कि जो एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, जनरली आपके पास वोल्टेज इनपुट में होता है और आपको उसी के फॉर्म में करस्पॉन्डिंग आउटपुट, एम्पलीफाइड आउटपुट मिलता है जो कि वोल्टेज फॉर्म में होता है। लेकिन सपोज कीजिए कि आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास करंट अवेलेबल है। किस तरीके से, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर या फिर फोटोडायोड। फोटोडायोड का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये आपके पास क्या है, फोटोडायोड। फोटोडायोड को आप समझ सकते होंगे कि फोटोडायोड क्या होता है, अगर नहीं होते तो मैं क्विक वो बता देता हूं। देखिए, फोटोडायोड क्या होता है, ये जनरली क्या करता है, आपके पास जो लाइट होती है उसको सेंस करता है और उसी के लाइट के करस्पॉन्डिंग, उसको सेंस करने के बाद ये आपको आउटपुट में करंट देता है। तो जैसे कि ये है, तो यहां पर कुछ ना कुछ जो लाइट है, यूवी रेज, वो पड़ रही होंगी और यहां से सपोज कीजिए आपको एक आई करंट जो है वो यहां से मिल रही है, तो मैं इसे करंट लिख देता हूं। ये आपके पास है। अब सपोज कर लीजिए आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको इनपुट में आपको वोल्टेज देना है। तो वोल्टेज देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज करते हैं ये कैसा सिस्टम है, ये है डेटा एक्विजिशन सिस्टम। जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम जनरली होता है वो आपको जो इनपुट है वो वोल्टेज की फॉर्म में मोस्टली वो एक्सेप्ट करता है। तो अब आपको यहां पर चाहिए वोल्टेज, तो जो वोल्टेज चाहिए और यहां से करंट की फॉर्म में जा रहा है, तो अब वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए यहां पर वोल्टेज आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक आई टू बी कन्वर्टर यूज कर लेता हूं। तो आई टू बी कन्वर्टर क्या करेगा, ये यहां से इनपुट को करंट की फॉर्म में लेगा, इसको एम्पलीफाई करेगा और वो वोल्टेज की फॉर्म में यहां पे इसको दे देगा, और डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो है उसको आपको वोल्टेज के फॉर्म में इनपुट मिल जाएगा। तो इस तरह की जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वहां पर जनरली आई टू वी का हम यूज करते हैं। तो ये जो आई टू वी कन्वर्टर है, इसे किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, आप देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसे डिजाइन कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम जो है आई टू वी को डिजाइन कर सकते हैं, इसके लिए हम एक पैसिव सर्किट को ले लेते हैं। हमारे पास एक करंट सोर्स है, दैट इज आई, और एक रेजिस्टेंस हमने सिंपली यहां पर ले लिया। तो सिंपली हम यहां पर ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर मैं ये आपसे कहूं कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, तो इसके क्रॉस जो वैल्यू होगी वी की, वो कितनी होगी, तो दिस वी इज इक्वल टू आई आर। तो देखा सिंपली कैसे क्या हुआ ये, कि सिंपली आपके पास एक करंट सोर्स था, उस रेजिस्टेंस की हेल्प से V इक्वल टू आई आर होता है, तो R आपको क्या मिलेगा, B ओवर I। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम समझ लेते हैं। लेकिन जनरली अगर मैं बात कहूं आपसे कि इसको जनरली जो पैसिव एलिमेंट्स है तो मैं इसी को ही क्यों यूज नहीं कर लेता, तो देखिए अगर सपोज कीजिए कि मैं एक सर्किट और यहां पर ड्रॉ करता हूं, दिस इज I एंड दिस इज आर रेजिस्टेंस, और एक लोड रेजिस्टेंस ये आपने यहां पर ले लिया। अब मैं आपसे कहूं कि अब आप इसको कंसीडर कीजिए, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो सपोज बी इज इक्वल टू आई करंट एंड आर पैरेलल विद आर एल, इसका कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिएगा एक्चुअली क्या होता है कि पैसिव कंपोनेंट्स में जब हम इस तरीके से देखते हैं तो जो टोटल आउटपुट होगा उसमें जो आरएल, जो लोड रेजिस्टेंस है, इसका भी इफेक्ट आ जाता है। तो इसके इफेक्ट आने से क्या होता है कि जितनी वैल्यू ये वोल्टेज में कन्वर्ट एक्चुअल में कर रहा होगा, आउटपुट पे आपको उतना नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आरएल की वजह से। तो आरएल कैसा होना चाहिए इस केस में, बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। हाई होगा तो इसको ओपन हो जाएगा, तो टोटल को जो वोल्टेज है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जितना भी वो कन्वर्ट कर रहा होगा। तो इसी वजह से हम जनरली पैसिव कंपोनेंट्स को यूज नहीं करते। तो इसी के लिए क्या किया कि एक एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से हमने एक आई टू वी कन्वर्टर बनाया, जो कि क्या करता है, लोड से जो लोड रेजिस्टेंस है इस पे उसका जो आउटपुट है वो डिपेंड नहीं करता। तो अब देख लेते हैं कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आउटपुट जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जो एक्टिव लोड है, उसकी हेल्प से हम किस तरीके से आई टू वी कन्वर्टर बनाते हैं। तो ये आपके पास जो है वो एक स्कीमेटिक है आई टू वी कन्वर्टर का यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसको हम देख लेते हैं कि जो ये किस तरीके से आपकी जो करंट है उसको कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिएगा उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रांसड्यूसर एक ले लिया जिसका
करंट आई है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, आई एस। तो ये किस फॉर्म में दे रहा है, आई की फॉर्म में आपको इनपुट दे रहा है। तो इनपुट कहां पे दिए मैंने, इन्वर्टिंग टर्मिनल में, नेगेटिव फीडबैकिंग है, आर रेजिस्टेंसेस है, आउटपुट आप यहां से मेजर कर रहे हैं, ये लोड रेजिस्टेंस है। तो देख लेते हैं। तो सिंपल सा अगर इसको देखने के लिए मैं बात करूं तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जीरो, तो ये भी जीरो होगा। अगर आप यहां पर केसीएल अप्लाई करेंगे तो देखिए ये जीरो हो गया और ये भी जीरो, तो ये दोनों ही अगर जीरो पे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जीरो और ये जीरो, तो इस आरएस में क्या कोई करंट फ्लो होगी, नहीं। करंट कब फ्लो होती है, जब कहीं ना कहीं वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो अगर वोल्टेज डिफरेंस होता तो करंट फ्लो होती, दोनों ही सेम पोटेंशियल पे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी तो मैं इसे इग्नोर कर सकता हूं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को। दैट मींस जो इस सर्किट पे टोटल करंट होगी दैट इज योर आई एस। तो इसमें जो भी करंट आपके पास फ्लो हो रही होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई एस करंट होगी। और आई एस करंट का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं वी नॉट की बात करता हूं तो वी नॉट का ये टर्मिनल कैसा होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो मैं ये कह सकता हूं कि वी नॉट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी माइनस आई एस इंटू आर। यही तो होगा भाई, आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज आई एस इंटू आर, क्योंकि ये कैसा है, जीरो है। तो ये आपके पास मिलेगा। अब यहां पर अगर आर की मैं बात करूं तो दैट इज वी नॉट बाय आई एस दैट इज माइनस का। नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है कि इस पे लिया है आपने 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, क्योंकि इनपुट आपने कहां लिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो ये आपके पास क्या होगा, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर देखिएगा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है और आईएस पे डिपेंड कर रहा है। ये तो यहां से आपका क्लियर हो रहा है कि जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो आपकी जो सोर्स करंट है उस पे डिपेंड कर रही है या फिर रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। ये आपकी कि आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आरएस वो कितना है या फिर लोड रेजिस्टेंस कितना है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है आपका आउटपुट। आरएल पे क्यों डिपेंड नहीं करता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ाया था, जहां पे मैंने इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करंट, बायस करंट, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी, वहां पर ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा सजेशन है आप वहां जाएं और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को वो एक बार अच्छे से देख लें। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका आई टू वी कन्वर्टर है। तो अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे जैसे कि एप्लीकेशंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका फोटो डायोड लगा होता, तो फोटो डायोड होता वो जो भी करंट देता उसकी जो करंट है प्रोपोर्शनल उसके वोल्टेज में वो कन्वर्ट कर देता। तो ये सिंपल सा आपके पास आई टू वी कन्वर्टर है। होपफुली अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वी टू आई कन्वर्टर। जैसे आई टू वी कन्वर्टर है ऐसी सपोज कीजिए आपको वोल्टेज इनपुट में दिया हुआ है, आपको करंट आउटपुट पे एम्पलीफाइड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वी टू आई कन्वर्टर के यूज से कर लेंगे। तो अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वन।